देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने जो बात कही है, मैं उनकी बात से इत्तफाक नहीं रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि 20% पूरे भारत में मुसलमान हैं और उसके बाद में जितने लोग हैं, 1-2% अगर निकाल दें तो निकाल दें, वरना 80% बहुसंख्यक जो आबादी है वो हिंदुओं की है। आदिवासी भी हिंदू हैं और SC ST के लोग भी हिंदू हैं। बहुत सारी जो है बिरादरियां, वो सब हिंदू ही कैटेगरी में आती हैं। इस हकीकत का इनकार कोई नहीं कर सकता और वो अपनी गलत बात को मजबूती प्रदान करने के लिए हजर अस्वद पर कसम खाने के लिए तैयार है। मैं मौलाना को मशवरा दूंगा कि वो इस तरीके से बेबुनियाद बात, भ्रमित करने वाली चीजें और बहुसंख्यक को उकसाने वाली तकरीर न करें। इससे समाज में बंटवारा पैदा होता है और मैंने ये देखा है कि भारत में किसी भी हिस्से में, कहीं भी राज्य में अलग इलेक्शन होने वाला होता है तो उससे पहले इस तरीके से भड़काऊ, उकसाऊ बयानात और भाषण शुरू हो जाते हैं। यही सज्जाद नुमानी साहब हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले हिंदू और मुसलमानों की लकीरें खींच दी और अब उत्तर प्रदेश का 2027 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है। अब ये उत्तर प्रदेश में भी हिंदू मुसलमानों की धाराएं एक अलग अलग कर देना चाहते हैं और वो मुसलमानों के भाईचारे का बंटवारा कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के यकजहती के बीच में दरार पैदा हो जाए, एक दीवार खड़ी हो जाए। ये इस तरह के लोगों के बयानात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हेट स्पीच के दायरे में आते हैं और ऐसे लोगों के बयानात पर कानून शिकंजा कसना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने हिंदू, सिख, ईसाई और तमाम जातियों पर उंगली उठाई है, क्या कहेंगे? उनको किसी भी धर्म के मानने वालों पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। वह एक तरफ सिख मजहब के मानने वालों को उकसा रहे हैं, वहीं आदिवासी लोगों को उकसा रहे हैं, वहीं ईसाइयों को भी उकसा रहे हैं, वहीं जैनी और बुद्धिस्टों भी को उकसा रहे हैं। वो गोया कि देश में खाना जंगी चाहते हैं। देखिए, सज्जाद नुमानी साहब का बयान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनके कहने से कोई हिंदू हिंदू धर्म ही छोड़ देगा, जो हिंदू है वो हिंदू रहेगा। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने ये कहा कि देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहे। पता नहीं कौन सा आंकड़ा उनके पास है, किस आंकड़े की बात वो कर रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर हिंदू हमारा बड़ा भाई था, बड़ा भाई है और बहुसंख्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हमें कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये बयान देकर वो क्या साबित करना चाह रहे हैं कि जाट हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। उनके कहने से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जो जिस धर्म पे है वो उस धर्म पे रहेगा। मुझे अफसोस होता है ऐसे बयानों पर कि जो देश की कौमी एकता को खंडित करते हैं। देश में कौमी एकता की जड़ें मजबूत थीं, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगी। ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। देखिए, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो बयान दिया है कि हिंदू इस मुल्क में अक्सरियत में नहीं है, वो सिखों की बात कर रहे हैं, वो बुद्धिस्टों और जैनियों को उसमें कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान हमेशा कहीं न कहीं समाज में और मुल्क में एक नफरत की दीवार को जरूर खड़ी करेगा। और किसी मुल्क में कौन अक्सरियत में है, कौन अकलियत में है, ये डिसाइड करना, ये चॉइस देना, ये रोड मैप देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और रिलीजियस लीडरों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो मुल्क में
अमन व अमान की बात करें, शांति की बात करें, मुल्क कैसे मजबूत हो, नेशन कैसे मजबूत हो, मुल्क विकसित भारत कैसे बने, इन तमाम चीजों में रिलीजियस लीडरों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप ये देखिए कि ये अगर हिंदुओं के अकलियत की बात करेंगे, दूसरी तरफ से दूसरा जो लीडर है वो खड़ा होगा, वो कहेगा मुसलमान जो है इस मुल्क में माइनॉरिटी में नहीं है, मुसलमानों का अधिकार नहीं है, मुसलमानों को ये करना चाहिए। तो दोनों तरफ से एक नफरत का माहौल डेवलप होना होगा। लिहाजा रिलीजियस लीडरों को चाहिए कि इस तरह के बयानात से बचे और हमेशा मुल्क को मजबूत करने के लिए रिलीजियस थॉट कैसे डेवलप हो, उन तमाम चीजों पर की तरफ लोगों को तवज्जो देना चाहिए, ताकि ये मुल्क मजबूत हो, नेशन मजबूत हो, समाज में अमन शांति का माहौल डेवलप हो। असल में उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो बिल्कुल ठीक ही बात कही है उन्होंने, क्योंकि ये तो हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, समझे ना, कोई समुदाय। यहाँ पर तो जब हिंदुओं के ग्रंथों में जाति के आधार पर, कार के आधार पर इंसान का विभाजन किया गया, तो उसमें वो सब हिंदू तो कहा बात वो कहना चाहते थे कि सनातन धर्म के जो लोग जिम्मेदार हैं वो अल्पमत में हैं। अब रह गया उनको वोट हासिल करने के लिए सबको हिंदू माना जाता है ताकि उसकी वोट हासिल करके वो सत्ता में बने रहें। तो सज्जाद नोमानी साहब ने जो बयान दिया है वो गलत बयान नहीं दिया है, लिहाजा इस पर वावेला की क्या ज़रूरत है भाई। जब आप उनको हिंदू मानते नहीं हो, मंदिरों में जा नहीं सकते हैं, कि पुजारी बन नहीं सकते हैं, चारपाई पे बैठ नहीं सकते हैं, घोड़ी पे बैठ नहीं सकते हैं, उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, इसी हिंदुस्तान में उनको आंचल ढकने के पैसे देने पड़ते थे, टैक्स देना पड़ता था। तो जब इस तरह की तमाम तुमने खुद ही बांट रखा हैगा, तो उस बुनियाद पर सज्जाद नोमानी साहब ने कोई गलत बात नहीं की।